नमस्कार साथियों। क्या आप भी मकान बनाने जा रहे हैं, घर बनाने जा रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है कि मकान कैसे बनाएं, कहां से शुरुआत करें और किन किन बातों का ध्यान रखें? तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे 7 प्रकार की मुख्य बातें जिनको अगर ध्यान में रखकर मकान बनाते हैं तो मकान बहुत अच्छा बनेगा और सावधानी पूर्वक बनेगा और सभी स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पहली स्टेप हमारी यह है कि लोकेशन और प्लाट की साइज। तो दोस्तों, जब भी आप प्लॉट लें तो यह देखें कि हमारी जो सड़क, पानी और बिजली की सुविधा हमको आसानी से मिले। और प्लॉट जब खरीदें तब यह भी देख लें कि आसपास का लेवल और भविष्य में अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है और ड्रेनेज सिस्टम, यह भी हमारा बराबर चेक करके ही प्लॉट लें। और एक ज़रूरी बात जो हमको ध्यान रखना है कि अगर जो हम प्लॉट ले रहे हैं तो कॉलोनी जो है वह आपकी रेरा और नगर पालिका या नगर निगम में परमिशन शुदा हो तो ही वो सबसे उत्तम और अच्छी कॉलोनी हो सकती है। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें आप। दोस्तों, अब बात करते हैं वास्तु की और प्लॉट ओरिएंटेशन की। आप माने या ना माने, लेकिन अधिकतर लोग अगर मकान का निर्माण करते हैं तो वो सबसे मेन चीज़ देखते हैं वास्तु को। अगर आपका वास्तु सही है तो मकान अच्छा बनेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मकान का जो मुख्य द्वार है अपना पूर्वमुखी या उत्तरमुखी हो। इस विषय को बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि वास्तु के बिना मकान सुविधायुक्त नहीं होता है। दोस्तों, बात करते हैं थर्ड स्टेप की। यह बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसमें सबसे पहले हमको मकान का नक्शा बनाना है और अप्रूवल करवाना है। तो जब भी आप मकान का नक्शा बनाएं तो सबसे ज़रूरी है कि कोई अच्छा इंजीनियर देखें और अच्छा आर्किटेक्ट वगैरह देखें, उसके बाद ही नक्शा बनवाएं। और हम देखते हैं आजकल के लोग बहुत से इंटरनेट से निकाल कर या ऑनलाइन सर्च करके अपना मकान का नक्शा बनाते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है। आप आपके हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इंजीनियर के द्वारा मकान का नक्शा बनाएं, जो कि वास्तु के हिसाब से, आपके हिसाब से बहुत अच्छा बढ़िया नक्शा बना के देगा। तो इस बात का ध्यान रखें, कहीं भी ऑनलाइन सोर्स को इस्तेमाल न करते हुए आप स्पेशल कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट के थ्रू अपनी सुविधाएं बताएं, ताकि वो आपको अच्छा और वास्तु के हिसाब से पूरा बढ़िया नक्शा बना के देगा। और इसके बारे में हम आपको पूरी कंप्लीट बताएंगे कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर से कितने प्रकार की ड्राइंग लेना है, क्योंकि आर्किटेक्ट इंजीनियर से भी नॉर्मली फ्लोर प्लान, कॉलम लेआउट, फुटिंग, स्ट्रक्चर और एक MEP, ये तीनों प्रकार की ड्राइंग्स वगैरह आती हैं। तो ये हमको बारीकी से समझना है। तो इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो फोर्थ स्टेप है हमारी कि हम मकान बनाते हैं तो एस्टीमेट, मतलब मकान बनाने में कितना खर्च आ रहा है। तो जब भी आप मकान का काम चालू करें उसके पहले पूरा एस्टीमेट कैलकुलेशन निकाल लें कि अगर हम मकान बनाने जा रहे हैं तो इसमें टोटल कितना खर्च आएगा। क्योंकि अधिकतर लोग मकान बना लेते हैं, मकान का चालू काम कर देते हैं और फिर कुछ समय आता है कि पेमेंट ख़त्म हो जाता है। तो जब पेमेंट ख़त्म होता है तो मकान अधूरी स्थिति में रह जाता है, फिर बहुत समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए पहले आप किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट जिससे आप नक्शा बनवा रहे हैं उससे इस बात का भी पूरा कंफर्म कर लें कि कितना क्या मटेरियल लगेगा और कितना खर्च आएगा, क्योंकि बिना बजट के प्लान करना गलत तरीका है। और हम सिविल वेदा चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि मकान में टोटल कितनी क्या लागत लगती है। 1000 स्क्वायर फीट वगैरह मकान बनाते हैं हम तो कितना क्या खर्च आएगा। तो बना रहे हमारे चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो इस स्टेप हम बात करेंगे कि सही कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर कैसे चुनें, क्योंकि एक स्त्री और एक मिस्त्री आपका मकान बना भी सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। इसलिए एक सही कॉन्ट्रैक्टर को चुनना बहुत ज़रूरी है। तो सही कॉन्ट्रैक्टर चुनने का तरीका है कि आप आसपास के काम देखें, उसके कैसे क्या उन्होंने पुराने काम कर रखे हैं, फिनिशिंग वाला काम हो, या इंजीनियर या आर्किटेक्ट की गाइडेंस भी ले सकते हैं, उसका रिव्यू ले सकते हैं कि उन्होंने पुराने काम कैसे कर रखे हैं। तो इस विचार करके हम उसको, मिस्त्री को या कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकते हैं। तो आपका मिस्त्री जो रहेगा वही आपका पूरा मकान सही ढंग से बनाएगा। और हाँ, जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री वगैरह चुनते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि उससे पूरा आपको एग्रीमेंट बनवाना है, जिसमें उसमें ड्यूरेशन, पेमेंट कंडीशन और जो भी मटेरियल की जो क्वालिटी है वगैरह यूज़ करें, वो सिर्फ उस एग्रीमेंट में पूरी शुरू से लेके बारीकी तक लिखाना ज़रूरी है कि कौन से प्रकार का, अगर विद मटेरियल ठेका भी दे सकते हैं। आपकी मटेरियल, आपके पास समय नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरा पूरा काम कॉन्ट्रैक्टर करके दे, तो इसे ठेकेदार मिल जाएंगे, लेकिन उसमें पूरी चीज़ लिखी हुई रहेगी कौन सा मटेरियल हम कितने रुपए तक का लगाते हैं, क्योंकि बाद में कोई परेशानी ना है। उसके लिए हर चीज़, हर मटेरियल का
एक रेट लिखा रहता है उस एग्रीमेंट में, तो वो जाएं और बराबर प्रॉपर उसको नोटरी वगैरह करवा कर ही काम चालू करें, जिससे आपका मकान बहुत अच्छा बनेगा। अब बात करेंगे मटेरियल की, तो मटेरियल क्वालिटी और क्वांटिटी पूरा इसका एस्टिमेट, और कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करें, जैसे स्टील हुआ, सीमेंट हुए, ब्रिक्स वगैरह हो गई, सैंड, एग्रीगेट, ये नॉर्मल चीज़ यूज़ होती है। तो ये हमेशा अच्छी क्वालिटी की लगाना है, और उसकी क्वालिटी कैसे जांच करें ये आपके इंजीनियर से पूछे। और आप अगर उसकी क्वालिटी भी जानना चाहते हैं तो हम इस चैनल में उसका भी वीडियो बताएंगे, कौन से मटेरियल की क्वांटिटी कौन सी अच्छी रहती है और कैसी रहती है। लेकिन हाँ, क्वांटिटी के साथ साथ रेट को भी चेक करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्वालिटी के चक्कर में आपको रेट ज़्यादा पिना दे। इसलिए रेट और क्वालिटी दोनों अच्छे से ध्यान में रखकर ही मटेरियल का चुनाव करें, क्योंकि अच्छा मटेरियल ही अच्छे मकान का निर्माण कर सकता है। दोस्तों यह स्टेप है जिसमें प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट्स और परमिशन प्लान और लीगल इन्फॉर्मेशन, इसमें हम बात करते हैं जब भी आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठे कर ले, जैसे कि रजिस्ट्री, ये तो ज़रूरी हो ही गया। उसके बाद मकान की परमिशन, निर्माण परमिशन जो आती है वो करवाना है। फिर उससे ज़रूरी टैक्स वगैरह ये सब आपको करना है। और उसके बाद इंजीनियर और आर्किटेक्ट से पूरी प्रकार की प्लानिंग लेकर ही काम चालू करें। ऐसा होता है कि जब फाइनल एलिवेशंस वगैरह लेते हैं तो उसके हिसाब से बहुत सारी ड्राइंग्स वगैरह चेंज होती हैं, तो सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें, उसके बाद ही आपके मकान का कार्य स्टार्ट करें। ये थे हमारे 7 स्टेप्स जो मकान बनाने से पहले हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, जिससे आपका मकान अच्छा बने, मजबूत बने और टिकाऊ बने। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो हम लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम अच्छे से वीडियो बनाएं और अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें। तो बने रहें हमारे इस चैनल पर सिविल वेदा के साथ। जय हिंद, जय भारत।